नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ग्रामेटिकल पोर्शन तो है ही, साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो मोरल मिलने वाली वो सबसे अच्छी मोरल है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। जब आप प्रार्थना करते हैं ना, उस पर आपको पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए, तब फिर वो प्रार्थना फलीभूत होता है। कैसे होता है, क्या होता है, इतनी अच्छी स्टोरी मैंने बहुत कम ही सुनी है, तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। स्टोरी का टाइटल है प्रेयर्स नीड बिलीफ। प्रार्थनाओं के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। Someone once said a remarkable thing, रिमार्केबल मतलब उल्लेखनीय, जिसे है ना अद्भुत बात भी कह सकते हैं। किसी ने एक बार एक अद्भुत बात कही थी, प्रेयर में नॉट इमीडिएटली चेंज योर सर्कमस्टांसेस। प्रेयर यानी प्रार्थना में यानी शक्ति है नॉट, तो प्रार्थना क्या नहीं कर सकती, इमीडिएटली तुरंत चेंज योर सर्कमस्टांसेस। तो यहां पे देखिए सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या होता है, सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थितियां, हालात। क्लियर है? तो इसका मीनिंग कैसे निकलेगा कि हो सकता है कि जो प्रार्थना है तुरंत आपके हालात को बदल ना सके। ऐसे हो सकता है कि प्रार्थना करो आप तुरंत हालात बदल जाए, ऐसे जरूरी नहीं है। बट इट कैन श्योरली चेंज योर कैरेक्टर, लेकिन ये आपके चरित्र को बदल सकता है ना। इट कैन श्योरली चेंज योर कैरेक्टर, निश्चित रूप से आपके चरित्र को बदल सकता है। एंड व्हेन अ पर्सन्स कैरेक्टर, और जब एक व्यक्ति का चरित्र चेंजेस बदलता है, द सर्कमस्टेंसेस इवेंचुअली फॉलो। इवेंचुअली मतलब धीरे धीरे, फॉलो यानी अनुसरण करना, पीछे करना, तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। आपको बहुत अच्छी लगी स्टोरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ शॉर्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी, है ना। इंस्पिरेशनल का मतलब होता है प्रेरणादायक, तो एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी है। फ्रॉम 11 विलेजेस, 11 गांवों की। बोलेंगे सर एक दो गांव की कहानी तो हमने सुनी है, 11 गांव की कहानी। जी हाँ, 11 गांव की कहानी, बहुत ही शानदार कहानी है। दैट वॉज सफरिंग फ्रॉम सवियर ड्रॉट फ्रॉम सेवरल ईयर्स। अब देखिए सवियर सेवरल ऐसे दोनों एक जैसे थोड़ा सा है ना लग रहा है, कई बार धोखा हो जाता है, बहुत से लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं। सवियर मतलब होता है गंभीर, बहुत ज्यादा, उसे सवियर। सेवरल यानी कई, विभिन्न, उसे सेवरल कहते हैं। तो कैसे मीनिंग निकलेगा, 11 गांव की कहानी है। दैट वर सफरिंग, जो भुगत रहे थे, कष्ट सह रहे थे, फ्रॉम सवियर ड्रॉट, जिसे हम बोलते हैं भीषण सूखा। ड्रॉट यानी सूखा, है ना, जैसे अकाल पड़ जाना। फॉर ये समय बता रहा है, सवियर सॉरी सेवरल ईयर्स, कई सालों तक। तो यहां फॉर क्योंकि साल का नाम नहीं दिया भाई कि 2024 से कि 1947 से, नहीं दिया हुआ डेट, तो हम फॉर का यूज कर रहे हैं। हाँ भी बताता है जनवरी से, फरवरी से, संडे से, मंडे से, या है ना 2020 से, तब फिर सिंस का यूज किया जाता है। क्लियर है यहां तक के? तो ये जो 11 गांव की जो आपको यहाँ पे कहानी मिल रही है, उसमें क्या होता है कि वो भीषण सूखे से जूझ रहे थे, सफर हो रहे थे कई वर्षों से। There was famine, है ना, इसे famine पढ़ते हैं। famine का मतलब होता है अकाल पड़ जाना, तो अकाल पड़ जाना, या फिर crops had been destroyed, और had been destroyed मतलब क्या हो चुकी थी, नष्ट हो गई थी। तो वहां पे अकाल पड़ गई थी और जो वहां की फसल थे नष्ट हो चुकी थी। एंड एनिमल्स वर डाइंग, और जानवर मर रहे थे। इतनी बुरी स्थिति थी उन 11 गांवों की, पूरे 11 गांव में। पीपल वर टायर्ड, लोग थक चुके थे। वरीड, चिंतित, फिक्रमंद थे। एंड डीपली डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है, परेशान होना, है ना। थके हुए थे, चिंतित और बेहद परेशान थे उस 11 गांव के लोग। एवरी डे दे विजिटेड देयर विलेज हेड। विलेज हेड यानी होता है सरपंच को विलेज हेड कहते हैं, गांव का मुखिया, सरपंच। तो हर रोज वो गांव के सरपंच के पास जाते थे। एंड बेग फॉर हेल्प, बेग यानी क्या होता है, मांगना, है ना, फॉर हेल्प, और मदद की मांग करते थे, मदद की गुहार करते थे। द सरपंच वुड रिप्लाई हेल्पलेसली, और जो सरपंच थे वुड करते थे, पास की आदत बता रहे, क्या करते थे, रिप्लाई हेल्पलेसली, और असहाय होकर, बेबस होकर जवाब देते थे। द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग वॉट एवर सपोर्ट इट कैन, यानी जो सरकार है प्रोवाइड कर रही है, उपलब्ध कर रही है, वॉट एवर सपोर्ट इट कैन, यानी वो जो कर सकती है ना, जो कुछ भी सपोर्ट, जो कुछ भी सहायता गवर्नमेंट जो कर रही है, वो क्या कर रही है, मदद कर रही है।
बट वॉट कैन वन डू इफ द क्लाउड्स रिफ्यूज टू रेन। ये देखिए, लेकिन उनका कहना है लेकिन कोई क्या कर सकता है जब बादल बारिश करने से इनकार कर दे। ये देखिए, रिफ्यूज है ना, इनकार कर देना। तो जब क्या कर सकते, जब बादल ही बारिश करने से इनकार कर दे तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो वहां के गांव के मुखिया ये जवाब देते थे। अब कैसे किया जाए, अब गवर्नमेंट तो बारिश ला नहीं सकती है। वन डे, एक दिन, समवन सजेस्टेड दैट, किसी ने सलाह दिया कि, है ना, दैट यानी कि अबाउट 100 किलोमीटर्स, अबाउट यानी लगभग 100 किलोमीटर अवे यानी होता है दूर, लगभग 100 किलोमीटर दूर, देयर वॉज अ टेम्पल, एक मंदिर था। तो ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां था ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। तो बताया भी किसी ने कि लगभग 100 किलोमीटर दूर एक मंदिर है। द प्रीस्ट देयर, है ना, वहां के जो पुजारी हैं, वॉज नोन, जाने जाते थे, है ना, जाने जाते हैं, नोन यानी जाने जाते हैं, फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेशल फायर सेरेमनी, जिसे हम हवन कहते हैं। फायर सेरेमनी यानी हवन, वो विशेष हवन करने के लिए जाने जाते हैं। अभी देखिए आप, यहाँ पे ये कोई पूजा पाठ को बढ़ावा दिया जा रहा है या फिर कोई जो नास्तिक लोग हैं वो अभी थोड़ा सा परेशान, ऐसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। स्टोरी की एंडिंग बहुत अच्छी है। पूजा पाठ करने से क्या होता नहीं होता वो यहाँ पे नहीं बताया गया, एक्चुअल में है क्या वो आप देखिए, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो वो जो पुजारी है वहां के, वो हवन करने में जाने जाते हैं, विशेष प्रकार के हवन करते हैं वो। दैट इनवोक्ड रेन, अब यहां पे देखिए आपको नया वर्ड मिला होगा, इनवोक्ड। इनवोक का मतलब होता है आवाहन करना, है ना, आह्वान बोलते हैं हिंदी में, आह्वान करना, अभिमंत्रित करना या विनती करना, उसे हम इनवोक कहते हैं। तो उसने बताया भाई कि ये जो हवन करने में जो प्रसिद्ध वो जो पंडित जी हैं, वो क्या करते हैं, बरसात का आह्वान करते हैं, यानी बरसात को बुला लेते हैं हवन से और बारिश होने लगती है। इफ ही कंडक्टेड द रिचुअल, रिचुअल यानी क्या होता है, जो भी किसी प्रकार की जो अनुष्ठान को रिचुअल कहा जाता है ना, यदि वह अनुष्ठान करते हैं, रेन वुड श्योरली फॉल, यानी बरसात जरूर होगी। तो विल की जगह वुड का यूज किया गया है, क्योंकि इफ ही कंडक्टेड, ये पास्ट का सेंटेंस हो गया, तो पास्ट का सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो तो हम वहां पे विल की जगह वुड का यूज करते हैं। तो इसका आपको ध्यान देना है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे ग्रामर में हम इसे क्या बोलते हैं, फ्यूचर इन द पास्ट, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर इन द पास्ट, विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। जैसे कि क्या बोलना चाहिए, मैं जैसे हमारे हिंदी में एग्जांपल दे रहा हूं, फिर इंग्लिश में भी दूंगा। जैसे मैं बोल रहा हूं कि उसने कहा कि वो मेरी मदद करेगा, भाई उसने कहा तो पास्ट टेंस हो गया, वो मेरी मदद करेगा ये फ्यूचर हो गया। भाई एक ही सेंटेंस में दोनों बात हो रही है, उसने कहा, पास्ट टेंस, मेरी मदद करेगा। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, करेगा, खाएगा, जाएगा, घूमेगा, फिरेगा, गागीगे, तो हम विल का यूज करते हैं। बट यहीं पे जो फ्यूचर इन द पास्ट के रूल में विल के जगह वुड का यूज हो जाता है। जैसे मैंने कहा ना, ही सेड, उसने कहा, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। बट ग्रामेटिकली ये गलत हो जाता है। वहां पर फ्यूचर इन पास्ट में हम लिखते हैं ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, कि वो मेरी मदद करेगा। तो विल की जगह वहां पे वुड का यूज हो जाता है ना। जैसे सी थॉट इट विल रेन, उसने सोचा कि बारिश होगी, लेकिन फ्यूचर इन द पास्ट में क्या हो जाएगा, सी थॉट इट वुड रेन, तो वहां पे विल की जगह वुड हो जाता है। इसे आप ध्यान देंगे। तो आप सेंटेंस को पहले देख लेंगे कि कहीं सेंटेंस फुल स्टॉप तो है ही नहीं, कॉमा लगा है, अर्धविराम लगा है ना, कि अभी सेंटेंस आधा ही है, अधूरा ही है। तो ये पूरा सेंटेंस एक ही है, तो इसे ही हम फ्यूचर इन द पास्ट सेंटेंस कहते हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे, इसलिए विल का यूज किया गया है ना। इफ ही कंडक्टेड द रिचुअल, यदि वो अनुष्ठान, है ना, करें तो बारिश जरूर होगी। बट द विलेजर्स देमसेल्व्स हैड टू गो, लेकिन गांव वालों को देमसेल्व्स उन्होंने खुद हैड टू गो। ये देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, हैड टू आपकी कोई मजबूरी बताता है, उसे करना पड़ता था या करना पड़ा, तो हैड टू का यूज करते हैं। तब उसने बताया ग्रामीणों को स्वयं जाकर उनसे प्रार्थना करनी पड़ती थी, एंड रिक्वेस्ट हिम, और उनसे विनती करनी पड़ती थी। तब भाई वो, है ना, आते हैं, ऐसे नहीं कि कोई एक जन बुला ले। तो जितने गांव वाले जो जो परेशानी, सभी गांव के लोग जाना चाहिए। A few रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब क्या होता है, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं प्रतिनिधि करने वाला, प्रतिनिधित्व, है ना, आगे आने वाले, अगुवाई करने वाले को रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, प्लूरल है। तो कुछ प्रतिनिधित्व करने वाले फ्रॉम द 11 विलेजेस, 11 गांवों के,
बोर्डेड अ बस, यानी बस पर चढ़ गए, सवार हो जाने को बोर्ड करना बोलते हैं ना, बस पर सवार हो गए। एंड ट्रेवल टू द टेम्पल, और मंदिर चले गए, मंदिर की यात्रा की, है ना। दे टोल्ड द प्रीस्ट, उन्होंने पुजारी से कहा या बताया, अबाउट द ड्रॉट, अबाउट यानी के बारे में, अबाउट यानी लगभग भी होता है, अबाउट यानी के बारे में भी होता है ना, सूखे के बारे में बताया। एंड आस्क फॉर हेल्प, और मदद की मांग की, आस्क यानी पूछना भी होता है, आस्क यानी करना भी होता है, और मदद करने के लिए कहा। द प्रीस्ट लिसन कामली, और पुजारी ने बहुत ही शांति से, उसे कामली कहा जाता है, एल साइलेंट है, बहुत ही शांति से सुना। चेक्ड द ऑस्पिशियस डेट, चेक यानी जांच किया, पंचांग देखकर, ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, है ना, उर्दू में पाक कहा जाता है शायद, शुभ दिन को, शुभ तिथि को जांचा। एंड टाइम, और समय को, यानी शुभ समय और शुभ तिथि को, तिथि की जांच की उन्होंने कि भाई कौन से दिन किया जाना चाहिए। ऑन दिस डे एंड एट द पर्टिकुलर आर, इसे आर पढ़ेंगे, हावर नहीं पढ़ेंगे, तो इस दिन और इस समय, पर्टिकुलर है उस विशेष समय, सेंड वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच ऑफ द 11 विलेजेस, है ना, सेंड यानी क्या करना है आपको, भेजना है, एक प्रतिनिधि भेजना है, फ्रॉम ईच ऑफ द 11 विलेजेस, ईच यानी प्रत्येक, यानी 11 गांव में से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि भेजें इस पर्टिकुलर दिन में, इस पर्टिकुलर समय पे, तभी होगा भाई 11 गांव में बारिश। आई विल परफॉर्म द रेन हवन, मैं वर्षा के लिए हवन करूंगा, वर्षा के लिए जो हवन की जाती है वो हवन मैं करूंगा। रेन विल कम, बारिश होगी। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द विलेजर्स वर ओवरजॉयड, गांव वाले अत्यंत प्रसन्न हुए, बहुत ज्यादा खुश हो गए। दे रिटर्न होम, वे घर लौटे। स्प्रेडिंग द न्यूज, स्प्रेड यानी फैलाना, तो स्प्रेडिंग द न्यूज यानी खबर फैलाने लगे। देयर विल बी रेन, बारिश होगी, बारिश होगी, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है इसलिए सब्जेक्ट के रूप में यूज किया, वहां बारिश होगी ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है ना, इसलिए विल बी रेन, बारिश होगी, लेकिन देयर को पढ़ना है, बट उसका मीनिंग नहीं निकलेगा। अ हवन विल बी डन, बी रेडी, यानी कि हवन होगा, तैयार रहो। ऑन द डिसाइडेड डे ऑल 11 रिप्रेजेंटेटिव्स ट्रेवल टू द टेम्पल, और जो निर्धारित दिन था, निर्धारित तिथि पर 11 जो प्रतिनिधि थे मंदिर गए, है ना। एंड सेट अराउंड द, सेट यानी बैठ गए, अराउंड यानी चारों, उसे अराउंड कहते हैं, आसपास अराउंड कहा जाता है। अराउंड द सैक्रिफिशियल फायर, जिसे हम बोलते हैं हवन कुंड बोल सकते हैं। ड्यूरिंग द सेरेमनी यानी समारोह के दौरान, द प्रीस्ट केप्ट ग्लैंसिंग रिपीटेडली, है ना, रिपीटेडली यानी बार बार, एट वन पर्टिकुलर मैन, ग्लैंस यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं देखना, है ना, टकटकी लगा के देखना। तो लगातार जब वो पूजा पाठ कर रहे थे तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, यानी 11 गांव से जो प्रतिनिधित्व आए थे, प्रतिनिधि आए थे एक एक, है ना, तो 11 गांव में से एक गांव से जो आया हुआ था उसे वो लगातार पुरोहित देख रहे थे, बार बार उसे देख रहे थे, लगातार देख रहे थे। When the ritual was completed, जब अनुष्ठान पूरा हो गया, the priest distributed the sacred offering, तो पवित्र भेंट जिसे प्रसाद कहा जाता है। तो जब वो अनुष्ठान, पूजा जो हवन पूरा हुआ, तब पुजारी ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर, यानी बांटना, उसी का सेकेंड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, पास्ट सिंपल टेंस है, प्रसाद का वितरण किया। देन ही सेड समथिंग अनएक्सपेक्टेड, जिसे हम बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड, मतलब क्या होता है, जिसे हम अप्रत्याशित कहते हैं, जिसके बारे में सोचा ना हो, है ना। पुजारी ने प्रसाद वितरित किया, फिर उन्होंने कुछ अप्रत्याशित बात कही। क्या कही, देखिए आप ध्यान देंगे। डू नॉट फील ऑफेंडेड, ऑफेंड यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं चौंक जाना, सॉरी, डू नॉट फील ऑफेंडेड, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई, बट दिस हवन विल बी सक्सेसफुल फॉर ओनली वन विलेज। अच्छा हाँ, ठीक समझ गया मैं, है ना, ठीक है। अफेंडेड का मतलब होता है अपमानित महसूस करना, है ना, बोलते हैं ना किसी बेइज्जती, उसे अफेंडेड कहा जाता है, कि आप लोग अपमानित महसूस ना करें, यानी सबने 11 गांव वाले पूजा तो कराए हैं, फिर बोल रहे अपमानित महसूस ना करें। बट दिस हवन विल बी सक्सेसफुल फॉर ओनली वन विलेज, लेकिन ये जो हवन है सफल होगा केवल एक गांव के लिए। बताइए, 11 गांव के लोग आए हैं, पूजा पाठ का सामान लाए, पूजा में बैठ भी गए, हवन हो भी गया, प्रसाद खा भी लिए।
अब पंडित जी बोल रहे हैं कि भाई आप लोग कोई अपमानित महसूस मत करना, भाई बेइज्जती महसूस मत करना, आप लोग का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन 11 में से 10 गांव में बारिश नहीं होगी, केवल एक ही गांव में बारिश होगी। द अदर्स वर शॉक्ड। अब जो बाकी गांव वाले थे, यानी कि अब पता नहीं कौन से किसकी बात कर रहे, किसी को नहीं पता था, तो सब चौंक गए, भाई किसके गांव में बारिश होने वाली, क्यों? वॉट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है? विल इट रेन इन जस्ट वन प्लेस, क्या केवल एक ही जगह बारिश होगी? द प्रीस्ट पॉइंटेड टूवर्ड्स द सेम मैन एंड सेड। अब उस पुजारी ने, पॉइंटेड यानी इशारा करना है ना, टूवर्ड्स यानी की ओर, द सेम मैन उसी व्यक्ति को इशारा किया, एंड सेड और कहा, रेन विल फॉल ओनली इन हिज विलेज, उसके गांव में ही बारिश होगी। ये देखिए, बारिश केवल उसी के गांव में होगी जिस व्यक्ति को महाराज जी, पुजारी जी पूजा करते समय हवा से बार बार वो घूर के देख रहे थे उसे, मतलब घूर के देखना मतलब लगातार देख रहे थे, उस एक व्यक्ति को ही देख रहे थे, 11 गांव वाले में से एक को ही देख रहे थे, बोले इसी के यहाँ बारिश होगी जिसको मैं लगातार देख रहा था। अब सब असमंजस से पड़ गए, ऐसे कैसे? अब देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही गई है, क्यूरियस एंड कंफ्यूज। क्यूरियस यानी जिज्ञासु, यानी जानने की इच्छा को क्यूरियोसिटी कहा जाता है। तो जिज्ञासावश और असमंजस में द मैन आस्क्ड, मैन यानी क्या होता है, एक से ज्यादा आदमी को मैन कहा जाता है ना, एक आदमी होता है MAN, मैन, ये होता है मैन एक आदमी, और ये होता है मैन एक से ज्यादा आदमी, 2 या 2 से आदमी को मैन कहा जाता है। द मैन आस्क्ड, तो जहां पे जो बाकी व्यक्ति थे, बाकी है ना पुरुषों ने पूछा, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट हिम, तो पूछे इसमें ऐसी क्या खास बात है, इस व्यक्ति में ऐसी क्या खास बात है, इसके गांव में ऐसी क्या खास बात है कि इसके गांव में बारिश होगी? द प्रीस्ट रिप्लाइड, अब देखिए पुजारी ने उत्तर दिया, लुक केयरफुली, ध्यान से देखो, व्हाट हैज ही ब्रॉट विथ हिम, व्हाट हैज ही ब्रॉट, है ना, तो ही हैज ब्रॉट यदि होता तो उसने लाया है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता, बट आप देखिए सब्जेक्ट के पहले आपको हैज मिल रहा है और उससे पहले WH फैमिली का व्हाट मिल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवाल पूछ रहे हैं, व्हाट हैज ही ब्रॉट विथ हिम, वो अपने साथ क्या लाया है, ये देखिए वो अपने साथ क्या लाया है, ध्यान से देखो। एवरीवन लुक्ड एंड आंसर्ड, सभी ने देखा और जवाब दिया, एन अम्ब्रेला, एक छाता लेकर आए। ये देखिए, समझ रहे हैं आप क्या है, अब आप स्टोरी समझ गए होंगे। बोला कि एक बार सब देखिए वो क्या किया, क्या लाया अपने साथ, सबने देखा उसे, कहा महाराज ये तो अपने साथ छाता लाया है। द प्रीस्ट स्माइल एंड सेड, पुजारी मुस्कुराया और कहा, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक, ही ब्रॉट एन अम्ब्रेला, उसने छाता लाया है, बिकॉज, इसलिए, है ना, क्योंकि ही बिलीव्ड फुली दैट रेन वुड कम, है ना, ही बिलीव्ड फुली यानी यह छाता इसलिए लाया क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि बारिश होगी, रेन वुड कम। यहां पर भी देखिए, है ना, पास्ट फ्यूचर वाली बात की थी, वही वाली, ही बिलीव पास्ट, रेन वुड कम, बारिश होगी, तो विल की जगह वुड का यूज किया गया है। अब देखिए वही वाली बात हो गई, कहा कि क्योंकि ये छाता लेकर आया है इसलिए इसके गांव में बारिश होगी। द रेस्ट ऑफ यू, आप बाकी, रेस्ट यानी बचे हुए को रेस्ट कहते हैं ना, जो आप बाकी बचे हुए लोग हैं, ओनली केम टू ट्राई योर लक, केवल अपने किस्मत आजमाने आए हो, है ना, किसी ने कह दिया कि पुजारी ये पूजा करते तो बारिश होती है, तो आप लोग केवल किस्मत आजमाने आए हो कि चलो करवा के देख लेते हैं पूजा, बारिश होगी कि नहीं होगी। बट ही केम विथ फेथ, लेकिन वो विश्वास के साथ आया था, तो ही केम, कम के साथ केम का यूज किया गया, सेकंड फॉर्म कम, केम कम, तो सेकंड फॉर्म केम, ही केम, वह आया, लेकिन वो विश्वास के साथ आया। आफ्टर बॉविंग टू द प्रीस्ट, है ना, बॉविंग यानी होता है झुककर प्रणाम करना, तो पुजारी को प्रणाम करने के बाद दे रिटर्न होम बाय बस, वे घर लौट आए, बस से घर लौट आए। When the bus reached the umbrella man's village, अब जब बस उस अम्ब्रेला मैन वाले जो आदमी के गांव में पहुंचा, है ना, पहुंची बस, जब भाई बस अब पूरा 11 गांव जाना है छोड़ने के लिए, तो हो सकता है पहला गांव उसी का ही हो, जो बोल सकते जो छाता लेके आया था। जैसे ही बस उस छाते वाले व्यक्ति के घर में, मतलब गांव में पहुंचा, हो सकता है पहले 2-4 लोग और गांव हो, तो वहां पर बारिश नहीं हुई, 1 गांव 2 गांव 3 गांव निकल गया, बारिश नहीं हुई। लेकिन जब इस छाते वाले व्यक्ति के गांव में पहुंचे, ही स्टेप डाउन एंड इंस्टेंटली क्लाउड्स गैदर्ड, और जैसे ही, है ना, ही स्टेप डाउन, वो जब नीचे उतरा
और तुरंत बादल घिर आए, गैदर्ड यानी इकट्ठे हो जाना, घिरना, बादल घिर आए, एंड रेन पोर्ड, पोर्ड यानी क्या होता है, भारी बारिश होने से, पोर्ड का बारिश होना है ना, और बारिश होने लगी, तेज बारिश होने लगी। द रिमेनिंग 10 विलेजेस रिसीव नो रेन, और बाकी 10 गांवों में बारिश नहीं हुई। तो बताइए क्या आपको लगता है हवन का प्रभाव भी सब में होना चाहिए था, 11 लोग क्यों नहीं हुआ? अभी लास्ट में आपको पता चलेगा, बस ये एंडिंग है। गॉड ऑल्सो सेज, भगवान हमेशा कहते हैं, प्रेयर अलोन में नॉट चेंज सर्कमस्टेंसेस, केवल प्रार्थना से परिस्थितियां नहीं बदलती। वैसे में तो भी कुछ हुआ प्रॉब्लम, प्रार्थना करने बैठ जाओ सब ठीक हो जाएगा, है ना। डेस्टिनी मतलब क्या होता है? डेस्टिनी का मतलब होता है जो किस्मत, है ना, परिस्थिति, भाग्य, उसे डेस्टिनी कहते हैं। सॉरी यहां तक आया था, इस लाइन को पढ़ लिया था मैं, इसके बाद ये, बट इट चेंजेस कैरेक्टर, लेकिन ये चरित्र को बदलता है बदलती है। एंड कैरेक्टर इवेंचुअली शेप्स डेस्टिनी, और जो आपका चरित्र ही भाग्य का निर्माण करता है। चरित्र यानी आपका बोलते हैं पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका नजरिया कैसा है, आपका विचार कैसा है, आप किस भाव से पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किस पर भरोसा रखते हैं, तो उससे आपका जो भाग्य है ना, भाग्य का निर्माण होता है। इफ वी प्रे, यदि हम प्रार्थना करते हैं, वी मस्ट कैरी फेथ जस्ट एज वी कैरी एन अम्ब्रेला फॉर रेन। ये देखिए, यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास को उसी प्रकार से धारण करना होगा। कैरी करना, धारण करना, ले जाना, ऐसे यूज किया जाता है जैसे हम बारिश से बचने के लिए छाता रखते हैं। भाई पता है सबको बारिश होने वाली है, बादलों को देखा आपने, अब आपको पूरा यकीन हो गया कि आज तो बारिश होनी है, तो आप छाता लेकर चलते हैं, रेनकोट लेकर चलते हैं, कोई कार में चले जाता है, पता है आज बारिश होनी है, इतना भरोसा है आपको, तो आप क्या कर रहे हैं? छाता लेकर जा रहे हैं। तो आपको उतना ही भरोसा होना चाहिए जब आप प्रार्थना करते हैं। मैनी अमंग अस, अमंग यानी हमारे बीच में से, तो ज्यादा लोगों को अमंग कहा जाता है। विजिट टेम्पल्स, तो हम में से कई लोग मंदिरों में जाते हैं, बट फॉरगेट द अम्ब्रेला, लेकिन छाता लेने भूल जाते हैं। वी फॉरगेट बिलीव, हम विश्वास भूल जाते हैं। अम्ब्रेला का मतलब क्या है? छाता ले जाने का मतलब समझ रहे हो ना आप, ये नहीं कि मंदिर में छाता लेके जाना है आपको। छाता का यहां पर बोल सकते हैं संकेत है, छाता एक किसके लिए संकेतक है? ये विश्वास के लिए। छाता लेकर जाना मंदिर यानी विश्वास लेकर जाना। तो हम में से बहुत से लोग मंदिर तो जाते हैं लेकिन छाता लेकर नहीं जाते, विश्वास लेकर नहीं जाते हैं। वी फॉरगेट बिलीव, हम विश्वास भूल जाते हैं। व्हेन फेथ बिकम्स कंप्लीट, जब विश्वास पूर्ण हो, आपको किसी पर पूरा भरोसा हो, सक्सेस वॉक्स टूवर्ड्स अस, सफलता स्वयं हमारी ओर अग्रसर होती है, हमारी ओर चलकर आती है सफलता। कब? जब हमें अपने प्रार्थना पर, अपनी प्रार्थना पर, अपने कर्म पर पूरा विश्वास हो, जैसे उस व्यक्ति को विश्वास था। पंडित जी ने कह दिया हवन कराएंगे, उन्होंने कहा भाई हवन कराऊंगा, इस दिन शुभ मुहूर्त है तो बारिश हो जाएगी। 11 के 11 लोगों ने सुना, गांव वालों ने, 11 के 11 लोग जो गांव से आए थे सभी ने सुना कि पंडित जी ने बोल दिया हवन होगी और इस हवन से बारिश होती है। बाकी सभी के सभी चले गए, सब वापस आए जिस दिन पूजा होना था, सब पूजा में बैठ गए, हवन होने लगा। पंडित जी एक व्यक्ति को देखने लगे बार बार। हवन जैसे ही खत्म हुआ, प्रसाद वितरित किए, उसके बाद सभी से कहा कि आप लोग अपमानित महसूस मत करना, आप लोग की कोई यहाँ पे नॉर्मल वर्ड में बोलो तो बेइज्जती करना नहीं चाहता या आपको बुरा ना लगे। एक बात कहना चाहता हूँ, 11 गांव के लिए तो हवन हमने किया है जरूर, लेकिन बारिश केवल एक ही गांव में होगी। सब असमंजस में पड़ गए, ऐसे कैसे महाराज, 11 लोगों की दक्षिणा हमने दिया है, ऐसे वैसे दुनिया भर की बात करने लगे। आखिर क्या बात है, ऐसी क्या खास बात है? बोले उस व्यक्ति के गांव में बारिश होगी। बोले अरे भाई उस व्यक्ति में क्या है, सोना चांदी जड़ा हुआ है क्या? उस व्यक्ति के घर में, सॉरी गांव में बारिश क्यों होगी, हमारे गांव में बारिश क्यों नहीं होगी? सब पूजा में बैठे थे, ये भी पूजा में बैठे हैं, हम भी पूजा में बैठे, फल फूल लाए हैं, मिठाई लाए हैं, कपड़े लाए हैं, जो जो हवन की सामग्री सब लाए, ये भी लाए, हम भी लाए हैं। ये कोई महंगा लाया है, कोई सोना चांदी चढ़ा दिया, ऐसे क्या बात है? तब पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक बार देखिए वो अपने साथ क्या लाया है। सबने देखा, जरूर कुछ पैसे वैसे गड्डी वड्डी लेके आए होंगे। ध्यान से देखते हैं तो बोले महाराज ये तो अपने साथ छाता लाया है। बोले बस ये छाता लाया है इसलिए इसके गांव में बारिश होगी। सभी एकदम हैरान हो गए, ऐसे कैसे पंडित जी क्या बात करते हैं, छाता लाने से बारिश हो जाती तो हम भी छाता ले आते। बोले आप लोग समझे नहीं, ये छाता क्यों लाया है? क्योंकि इसे पूरा विश्वास था। छाता लेकर इसलिए आया है कि इसे विश्वास था कि जब यहाँ पूजा होगी तो गांव में बारिश होगी, तो भाई भीग जाऊंगा मैं, उतरूंगा, तो छाता लेकर चलता हूं।
तो जब बारिश होगी तो मैं छाता खोल लूंगा और घर चले जाऊंगा। यानी इसे इतना विश्वास है, इतना भरोसा है कि बारिश तो होनी ही है, इसलिए तो छाता लेकर। नहीं तो आप बताइए, है ना, ये पूरे साल भर कई सालों से यहाँ बारिश की एक बूंद नहीं गिरी है, तो कोई आदमी छाता कैसे लाएगा, खास तौर पे बरसात से बचने के लिए। तो देखिए इसने छाता लेकर आया, इसका मतलब यही है। तो उससे पूछा भी गया बाद में, तो बोले हाँ महाराज मुझे तो पता है आपने पूजा किया, बारिश होनी है तो मैं छाता लेकर आया हूँ। तो यही जो छाता है, यही हमारा विश्वास है। हम ऐसे बहुत से लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, है ना, चर्च और आपके जो भी मठ स्थल है, जहाँ भी आप भगवान को मानते हैं, जिसको भी आप गुरु को मानते हैं, यदि आप उनसे प्रार्थना करने जाते हैं कि भाई मेरे कष्टों को हर लीजिए, मेरे दुखों को हर लीजिए, तो यदि प्रार्थना से ऐसे दुख हर लेते तो फिर बात ही क्या है। बहुत सारे आप गलत काम कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि सब पाप नष्ट हो जाए, प्रार्थना करो सब सफल हो जाता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है ना। पहली बात तो ये कि गलत काम जो आपके हैं वो कभी दूर नहीं होना, उसका फल तो आपको मिलना ही मिलना है। हाँ, आप अभी प्रार्थना कर रहे हो तो आपका मन अच्छे कार्य के लिए, है ना, उद्धत होता है, आगे बढ़ता है। तो हम कभी कहीं भी जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमें अपने साथ छाता लेकर जाना चाहिए। छाता मतलब समझ गए, विश्वास लेकर जाना चाहिए कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब भगवान हमारी बात अवश्य सुनेगा। ये केवल बोलने के लिए नहीं, यदि आपके मन में वास्तव में विश्वास है कि इसके पास जाने से काम बन जाएगा। कई बार होता है ना, जैसे कहीं पे गाड़ी किसी की नहीं बन रही है, अरे ये गाड़ी यहाँ नहीं बनी हो, तो मैं बोलूंगा अरे यार वो मेरे वो फ्रेंड के पास जा, 100% गाड़ी बना देगी, इतना विश्वास है। मतलब कई लोगों को भगवान से ज्यादा उसी पे विश्वास है, वो बना ही देगा तुम्हारी गाड़ी, जाए वाकई बना देते उसकी गाड़ी को। क्यों बोला था ना यार मैं तो, यानी देखो कितना विश्वास है उसको अपने उस दोस्त के काम पर। तो भाई जब आप अपने दोस्त के काम पर इतना विश्वास रख सकते हो, है ना, जब आप किसी दुकान पर इतना विश्वास रख सकते हो, तो फिर आप भगवान पर इतना विश्वास क्यों नहीं रखते हो। आप बिल्कुल विश्वास रख सकते हो। आप बिल्कुल बोल सकते हो कि इस मंदिर में जाइए, मंदिर नहीं जाते हो तो घर में आप जो भगवान को मानते हो, आपके मूर्ति नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं करते हो, आप केवल हाथ से, है ना, बैठ जाइए, हाथ जोड़ लीजिए, प्रणाम करिए, मन से, बंद आंखों से उसे देखिए, आप जिस रूप में आप देखते हो, जो आप मानते हो, जो आप कहते हैं, और फिर उसे सच्चे विश्वास से आप प्रार्थना कीजिए। आपका जो भाग्य है वो जरूर बदलेगा, आपका भाग्य बहुत अच्छा हो जाएगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। बस बात यही है, आपको विश्वास होना चाहिए। कोई आप काम कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, कुछ जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कुछ आप बड़ा बनना चाहते हैं या कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको अपने काम पर विश्वास होना चाहिए। ये नहीं काम तो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन सफलता मिलेगा या नहीं मिलेगी, डाउट है, मुश्किल है, लेकिन आपको पता है मैं काम कर रहा हूँ, मतलब मुझे में सफल सक्सेस होना ही है, मिलना ही है, तो आप जरूर सफल होगे। ये पॉजिटिव चीज़ें होती है। तो जितना आप सकारात्मक चीज़ें सोचेंगे ना, उतने आपके साथ सकारात्मक चीज़ें होती जाती है। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव ही होगा। आप दौड़ स्टार्ट नहीं किए हो, आप सोच रहे हो दौड़ने से गिर जाऊंगा तो पैर छिल जाएगा तो जीत पाऊंगा नहीं, मेरे से बड़े बड़े लोग खड़े हैं, वो लंबे हैं, चौड़े हैं, सोच रहे हो आप, आधा आपका मन तो वही निगेटिव हो गया। दौड़ना स्टार्ट करो, आपके मन में डर है फिसल के गिर ना जाओ, तो आप अपना स्पीड और कम कर दे रहे हो। लेकिन आपको फुल कॉन्फिडेंस है, देखा जाएगा, हारे चाहे जीते कुछ हो, भैया अपना तो 100% देना है मुझे। और आप तेजी से जब दौड़ना स्टार्ट करते हो सकता है आप फर्स्ट आ जाओ, क्योंकि आपको पूरा भरोसा है कि भाई मैं तो अपना पूरा 100% दूंगा, बाकी देखा जाएगा जो भगवान की मर्जी है। आप अपना 100% तो दीजिए, और जब आप 100% देते हैं तो ज़्यादा चांस यही रहता है कि आपको सफलता अवश्य मिलती है। तो इसलिए आप चाहे प्रार्थना करें, चाहे आप अपना कोई भी काम करें, पूरे विश्वास के साथ करें, अपने साथ विश्वास का छाता हमेशा रखें, बारिश जरूर होगी। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। कभी भी जीवन में हार नहीं मानना है, पीछे नहीं हटना है। भगवान ने आपको आपके लायक ही काम दिया है ना। हम जैसे किसी स्टूडेंट को या किसी व्यक्ति को उसके लायक ही काम देते हैं। बच्चे को हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर उठा के लाओ बोलते हैं क्या बच्चे को? हम नहीं, बच्चे को हम बोलते हैं बेटा उसको काम करने का मन है तो छोटा मोटा डब्बा उठा के ले आओ, छोटी सी कम पानी वाली बाल्टी को उठा के ले आओ, ऐसे काम देते। क्यों? हमें पता है वो बच्चा उस काम को इतना ही कर पाएगा, उसके लायक यही काम है। अब कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसे मैं बोल सकता हूँ सिलेंडर उठा के ले आओ, क्योंकि मुझे पता है सिलेंडर ये उठा सकता है। वैसे ही भगवान जानते हैं कि ये व्यक्ति इतना काम कर सकता है, तो भगवान वही काम दे। भाई भगवान कैसे गलत हो सकते हैं? तो आपको यदि कोई कष्ट दे रहे हैं, आपका जो कष्ट आपको भुगतना है, जान रहे हैं सह सकता है, इसमें वो क्षमता है। तो इसलिए वो आपको जितना भी कष्ट दिए हैं जो आपके भाग्य में है, वो आपको सह सकते हैं। ये तो मान के चलिए दुख को आप सह सकते हैं, तभी आपने भगवान को उतना दुख दिया, तो आप सह लीजिए। कोई परेशानी, आपको भगवान जानते हैं आप उस लायक हैं, और उस दुख से आप बहुत जल्दी क्या हो सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं, दूर भी हो जाएंगे, और जल्दी ही आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला। बस आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए।
जब भगवान आप पर भरोसा करके आपको काम दिए हैं तो आप अपने ऊपर भरोसा रख ही सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका पीडीएफ नीचे टेलीग्राम में है, डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाइए, फ्री में पीडीएफ बढ़िया क्लियर मिल जाएगा। एक बार फिर से रीड करके देखिए क्या क्या नए वर्ड्स आपको मिले, है ना, कौन कौन सी चीज़ें आपको समझ आई, क्या क्या मैंने आपको ग्रामेटिकल पोर्शन समझाया था, विल वुड का यूज़ मैंने समझाया था, और बहुत सारी चीज़ें आप उसे सुनकर आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से पढ़ के देख लेंगे तो, है ना। आप चैनल में बने रहिए, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट जरूर किया करें, उससे मैं खुद मोटिवेट होता हूँ और कुछ नए करने की इच्छा जागृत होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।